चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखिए कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मुझे नहीं पता पाइसेस कि आप इस वीडियो को किस टाइम पे देखें, यानी कि आप मई जून के आसपास देखें या फिर आप इस साल की स्टार्टिंग में देखें। इस साल की स्टार्टिंग में देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में आप इंट्रोडक्शन में जान जाएंगे कि इस रीडिंग को आपने किस तरीके से देखना है। लेकिन अगर आप मई जून के अराउंड, यानी कि ये भी हो सकता है आप अप्रैल मंथ में इस वीडियो को देखें, तो ज़रूर फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में देख लें कि इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल देखिए ग्रोथ होती हुई दिख रही है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पीछे हमने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कि कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग विश, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके मन में रह रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे हो सकता है, कुछ के लिए बिजनेस फ्रंट पे हो सकता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर महसूस कर रहे हैं और कहीं एक अटैचमेंट भी महसूस कर रहे हैं। अब जब हमारी विश कोई भी पूरी होती है पाइसेस, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब हम पॉज करके थोड़ा सा भी पीछे मुड़कर देखें तो हमें एहसास होता है कि इतना आसान नहीं था। कभी कभी हमें बहुत इजीली मिल भी जाती हैं चीज़ें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक जर्नी होती है, चैलेंजेस होते हैं। तो देखिए इन 4 मंथ्स में कहीं जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, उस डायरेक्शन में चीज़ें मूव करती हुई दिख रही हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिख रही हैं, कहीं उस डायरेक्शन में चीज़ें बेहतर भी होती हुई दिख रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक जर्नी होती है, चैलेंजेस होते हैं, कभी उस जर्नी में अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। और इस जर्नी से हम सबको गुजरना पड़ता है अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर अपनी डिज़ायर को पाने के लिए। तो कहीं कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, ओवरऑल के लिए इंक्रीज का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं आपकी विश के डायरेक्शन में चीज़ों के बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है। तो हो सकता है कि कोई विश या तो पूरी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है, या फिर उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स का भी कार्ड है। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा आपने चौकन्ना रहना है, थोड़ा सा आपने अवेयर रहना है, थोड़ा सा आपने कॉशियस रहना है। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर इंसान को ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है पाइसेस कि आप हर दूसरे इंसान को डाउट करते फिरें। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बट जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों के बारे में हमारे अंतर मन की आवाज़ बोल रही होती है, हमारी इनर वॉइस बोल रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और कितनी बारी हम अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं और फिर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके उस चीज़ को करते हैं या उस इंसान के साथ डीलिंग करते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे मुझे लग रहा था, मैंने क्यों नहीं अपने मन की आवाज़ सुनी। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, कहीं पर भी हल्का सा भी डाउट होता है, हल्का सा भी आपको लगता है कि भाई ये इंसान के इंटेंशन ठीक नहीं है या ये सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप ज़रूर ख्याल रखें। ज़रूर जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, या फिर अच्छे से सिचुएशन को समझ लें आगे बढ़ने से पहले या फिर उस इंसान से डीलिंग करने से पहले। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, अब देखिए मैंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है, जिनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा इन 4 मंथ्स में ख्याल रखें। जैसे डॉक्टर कह रहा है वैसे करें। अब देखिए मैं सबकी हेल्थ ख़राब होगी ऐसा नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, टैरो डराने के लिए नहीं होता है। और ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कि हर पाइसेस की लाइफ एक जैसी हो। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट ज़्यादा अहम रहेगा, कुछ के लिए पर्सनल, कुछ के लिए हेल्थ ज़्यादा अहम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बेड के कार्ड्स हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड कहता है कोई मैजिक, कोई मिराकल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई मैजिकल चीज़ हो रही है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और कहीं आप हो सकता है अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं
और मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आप अपनी इनर वॉइस को नहीं इग्नोर करेंगे। एंड स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं चीज़ों से या किसी भी चीज़ से, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिवली या बहुत एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट के साथ एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं। रीज़न सब पाइसेस के लिए डिफर करेगा, लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप कहीं विजडम से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी पाइसेस सब जानते हैं कि आपका एक तरीका चीज़ों से डील करने का होता है, आप विड्रॉ करते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सभी प्रॉब्लम के सल्यूशन होते हैं। तो जब भी कोई इशू होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस इशू का सल्यूशन लेकर आते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कुछ पाइसेस के लिए कि कुछ चीज़ें, जैसे हमने देखा कोई डिज़ायर आपकी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे उसको आप कर सकते हैं अचीव, क्या उसका सल्यूशन है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। इन चीज़ों को जानने के लिए आप थोड़ा सा चीज़ों से या रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ है उससे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने दिल की बातें सबको नहीं बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपका कोई लव्ड वन या प्रोफेशनल फ्रेंड में कोई कुलीग या आपके बॉस हैं या जो भी लोग हैं वो आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं। एंड देखिए, फर्स्ट 2 मंथ्स या फिर स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स, दैट इज़ मई जून, आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली जून में हो सकता है कि एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट भी थोड़ा सा लो है। और देखिए, अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं उसको कैसे अचीव करें। क्योंकि देखिए, हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे के दोनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। एक स्पिरिट है जो मिराकल्स की बात करता है, मैजिक की बात करता है, अवेकनिंग की बात करता है। दूसरा बेड है, बेड कहीं फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, बेड कहीं कंफर्ट की बात करता है। देखिए, जब हम पूरा दिन थक कर आते हैं, अपने बेड पे लेटते हैं, तो कितना एक आराम मिलता है ना। तो बेड कहीं कंफर्ट की भी बात करता है। तो जो भी हो, आई डोंट सी एनीथिंग बैड हैपनिंग, मतलब कुछ भी खराब या गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है इन 4 मंथ्स में। या फिर अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप उतना एक्टिवली चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ खराब नहीं हो रही। इसलिए नहीं आप विड्रॉ कर रहे हैं कि कुछ आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि अगेन डीपर लेवल के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बट कभी कभी होता है ना कि हमारा नहीं मन करता कि हम बहुत सोशलाइज करें या बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व करें या एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लें। हम पैसिव रह के, हम थोड़ा सा विड्रॉ करके काम करना चाहते हैं। तो वो सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली जुलाई मंथ में या मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कोई विश, कोई डिज़ायर है, या तो वो किसी लेवल पे मैनिफेस्ट हो रही है लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है, या फिर आप कैसे उसको मैनिफेस्ट करें। अपनी विश, अपनी डिज़ायर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कितनी बारी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी हमेशा ही हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन कितनी बारी हम कॉन्शियसली उस डायरेक्शन में एफर्ट लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। कितनी बारी हम खुद को कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती और चुप कर देते हैं। कितनी बारी हम इतना अटेंशन ही नहीं देते, हम अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमारी कोई विश है या ये हमारी विश है। तो कहीं इन 4 मंथ्स में आप अवेयर रहते हुए दिख रहे हैं अपनी विश, अपनी डिज़ायर को लेकर। आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए फॉक्स का कार्ड कहता है आपने थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी इंसान पे, सिचुएशन पे या किसी भी चीज़ पे डाउट है तो ज़रूर अच्छे से उस चीज़ को समझें आगे बढ़ने से पहले। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए बियर का कार्ड 3-4 चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कहीं ये चीज़ एक प्रेशर, एक बर्डन बढ़ा रही है, या फिर आपका प्रेशर बर्डन कम कर रही है। क्योंकि ओवरऑल के लिए अगेन इंक्रीज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो मैं कहूँगी आपका प्रेशर, आपका बर्डन कम, ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती हुई दिख रही है। अगेन ये इन्वेस्टमेंट भी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसको आप कर रहे हैं।
एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपके लव्ड वन है या प्रोफेशनल फ्रेंड में कोलीग हैं, बॉस हैं, या कोई इंसान है जो आपको बहुत डोमिनेट करना चाह रहे हैं। एंड पावर पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए इस टाइम पे अहम रह सकती है, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो। एंड यस, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो ज़रूर इसका आप ख्याल रखें। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आप पाएँ, आप थोड़ा ख्याल रखें, ओवर ईटिंग ना हो या ईटिंग ड्रिंकिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि देखिए सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ वांड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो ये चीज़ आपको बहुत बर्डन प्रेशर दे सकती है, या फिर जो भी बियर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ आपको थोड़ा सा लाइट कर रही है, आपके वजन इन द सेंस आपके प्रेशर को कम कर रही है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। आपकी सिचुएशन है, आप भली भांति जान पाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड कार्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गाइडेंस के लिए होते हैं, ज़रूर इन कार्ड से गाइडेंस लें और कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं इस पे फोकस करें। ओवरऑल के लिए फिर से मैं आपको बता दूं, इंक्रीज़ का कार्ड है, तो जो भी आप चाह रहे हैं या जिस भी एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होगा। अगर आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चल रहे हैं, नेगेटिव लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वही इंक्रीज़ होंगी, और अगर वो इंक्रीज़ हुई तो फिर उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी। पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी तो जो आपकी विश है, डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है तो आउटकम भी पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोगों के लिए इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।